अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपको आलूओं के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी सिखाऊंगा। कभी भी दोस्तों आपके जहन के अंदर कोई सालन ना आ रहा हो बनाने के लिए तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। फटाफट से दोस्तों आप इसको बना सकते हैं। सुबह के ब्रेकफास्ट में आप इसको बना लें, शाम के डिनर में बना लें, दोपहर के टाइम में बना लें। ऐसी रेसिपी है कि आप तीनों टाइम इसको बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है, बनाने का तरीका आसान है, फटाफट से आप इसको बना सकेंगे और इतनी मज़ेदार होगी ना कि इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा ये बनाकर। बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 750 ग्राम यानी कि 3 पाव दोस्तों मैंने आलू लिए हैं और सबसे पहले इसका छिलका रिमूव कर लिया है जो कि आपको नज़र आ रहा है। तो आलूओं को ना हमने सबसे पहले कटिंग करनी है। कटिंग वाला पॉइंट आप देख लें, बाकी छिलका वगैरह रिमूव करना तो आप सबको पता है। देखिए आलू की कतलियाँ बनाए ना तो इसके जो आपने पीसेस करने होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पतले नहीं करने होते। अगर बहुत ज़्यादा आप इसके पीसेस पतले बना देंगे ना दोस्तों तो फिर ये टूट जाते हैं और टूटे हुए ना फिर अच्छी नहीं लगती कतलियाँ। तो हल्का सा आपने इसका जो पीस कटिंग करना है ये थोड़ा सा थिक रखना है। तो तमाम आलू मैंने कटिंग कर लिए हैं। अब दोस्तों इनको धो लेते हैं। चलें जी दोस्तों, अब आलू बनाने स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको बना रहा हूँ मस्टर्ड ऑयल के अंदर, आप नॉर्मल ऑयल के अंदर भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ ज़ीरा। ऑयल मैंने लिया है आधे कप से भी कम। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। और सबसे पहले अदरक और लहसुन के साथ ज़ीरे की भी कर लेते हैं फ्राई, भुनाई, जो भी आप समझ लें। 1 मिनट के लिए बस ये करना है, थोड़ी सी तेज़ आंच पे मैं ये काम कर रहा हूँ। तो जैसे ही दोस्तों ज़ीरा फ्राई हो जाएगा, अदरक और लहसुन की भुनाई हो जाएगी, अब इसके अंदर मैंने 1 टमाटर ऐड कर दिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं किया जाता, कम से कम मसालों का, कम से कम दोस्तों सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है और ये बनते बहुत ही मज़ेदार हैं। 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स का इसके अंदर शामिल कर दिया है। धनिया कूटा हुआ आधा छोटा चम्मच, थोड़ी सी हल्दी इसमें शामिल की है, आधा छोटा चम्मच नमक का शामिल किया है और ज़रा सा इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया है। और अगर दोस्तों आपने इन आलूओं को हल्का सा खट्टा बनाना है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा इमली का पल्प भी शामिल कर सकते हैं इसी स्टेज पर, 1 या 2 चम्मच। तो अब ये आलू भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं। आलू थोड़ा सा इसलिए मसाले में जल्दी शामिल कर दिए थे ताकि मसाले की और आलू की जो भुनाई है ना एक ही साथ हो और आलू के अंदर मसाले का अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए। तो 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे मसाले की, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और मसाले का फ्लेवर आलू के अंदर आ जाए बस। और 2 अदद इसके अंदर मैं सब्ज़ी मिर्चें शामिल कर रहा हूँ कटिंग की हुई, और 2 चुटकी के करीब इसके अंदर मैं चाइनीज़ नमक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, चाइनीज़ नमक ना मिर्चों को बैलेंस करने के लिए बेहतरीन चीज़ होती है। अगर किसी भी चीज़ में दोस्तों आपसे मिर्चें ज़्यादा हो जाएं तो आप उसके अंदर ज़रा सा चाइनीज़ नमक डाल देंगे ना तो मिर्चें कम हो जाती हैं। चलें दोस्तों, 5 मिनट हमने इसको रखा था मीडियम आंच पर, और 5 मिनट इसलिए रखा था ताकि जो आलू है ना ये हमारे गल जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको आलू भी दिखा देता हूँ। एक दफ़ा ज़रा इनको अल्टी पल्टी कर दें ताकि इसके अंदर पानी तो हमने ऐड नहीं किया था, ये नीचे से जले ना। तो अब आपको चेक कराता हूँ आलू। आपने आलू लाजमी चेक कर लेने हैं क्योंकि आलू गलेंगे नहीं तो इसमें मज़ा नहीं आएगा। ये देखें, बेहतरीन किस्म के आलू गले हुए हैं हमारे। तो अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं फ्राई ताकि टमाटर का जो पानी है ना ये इसमें से बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और कुछ चीज़ें, 1-2 चीज़ें और हैं वो भी इसमें अभी हमने शामिल करनी है जिससे इसका जो लुक है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ ज़रा सी कसूरी मेथी। देखिए आलू की आप कोई भी चीज़ बनाएं ना उसके अंदर कसूरी मेथी का इस्तेमाल लाजमी किया करें। अगर आपके पास हींग हो तो हींग का इस्तेमाल भी आप लाजमी किया करें, ख़ासकर आलू वाली चीज़ों में। ज़रा सा इसके अंदर मैंने धनिया शामिल कर दिया है बारीक बारीक कटिंग किया हुआ, और 2 चुटकी इसके अंदर मैंने कलवंजी के भी शामिल कर दिए। और अब दिखाता हूँ दोस्तों इसका फ़ाइनल लुक आपको। तो ये देखें माशाल्लाह से इसका लुक देखें, और यकीन करें ये ऐसी सब्ज़ी है ना कि इसको आप 10 से 12 मिनट के अंदर कटिंग करने से लेके बनाने तक इसको बना सकेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनती है। ख़ासकर आप इसको पराठों के साथ सर्व करें, डिनर के टाइम में या सुबह नाश्ते में आप इसको बना लें तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश होगा ज़रूर। और जैसा दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप इसमें हल्का सा खट्टा टच देना चाहते हैं ना तो या तो आप इसके अंदर लेमन का रस थोड़ा सा निचोड़ लें, या फिर शुरू में ही आप इसके अंदर ज़रा सा इमली का पल्प शामिल कर लें, 1 या 2 चम्मच।
तो ये देखें दोस्तों, इसका लुक चेक करें और यकीन करें जितने आपको ये देखने में खूबसूरत लग रहे हैं ना, खाने में दोस्तों उतने ही मज़े के बनते हैं। और सरसों के तेल में आप बनाएंगे तो सेहत के लिए भी आपको पता है सरसों का तेल फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि दोस्तों ये सरसों का तेल ऐसी चीज़ है ना कि अंदर जाके जमता नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि सरसों के तेल में ज़्यादा से ज़्यादा खाने बनाएँ ताकि सेहतमंद भी रहें। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।